हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज से हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। ठीक है, कंप्यूटर के मेंस पार्ट में क्या क्या होंगे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आ जाएगा सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी यूनिट और लास्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। ऑप्शन है रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम्स, हैक अदर कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज। प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस। तो हम लोग प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कन्वर्ट डेटा इनटू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। ऑप्शन है अ कंप्यूटर इज composed of only software, a computer can organize all information on its own, a computer is composed of only hardware। ऑप्शन डी है an electronic device that store, retrieves and process data। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है तो ये गलत हो जाएगा। a computer can organize all information on its own, ये भी गलत हो जाएगा। a computer is composed of only hardware, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, an electronic device that store, retrieves and process data। ठीक है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर ऑप्शन और कंट्रोल बस। तो सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कंट्रोल यूनिट ये है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी है, रजिस्टर ये भी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। कंट्रोल बस सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंप्यूटर कंपोनेंट। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और पेपर। ठीक है, तो ये तीनों तो कंप्यूटर कंपोनेंट है, लेकिन पेपर जो है कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एट 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 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेट टू कंप्यूटर। कौन सा टर्म कंप्यूटर से रिलेट नहीं है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तो रिलेट करता है, हार्ड डिस्क ये भी रिलेट करता है, मदरबोर्ड ये भी रिलेट करता है। ऑप्शन डी ये रिलेट नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। कौन कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता? ठीक है, ऑप्शन है कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन। कंप्यूटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं,
मोबाइल फोन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ऑप्शंस है गॉर्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गोसलिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं। यहीं अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाता चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस? ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट ए में है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बी में है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, सी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो नहीं होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर ये भी नहीं हो सकता, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये सही आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? ठीक है, कौन सा हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? ठीक है, मॉनिटर ये हार्डवेयर का पार्ट है, कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर है, सीपीयू ये भी हार्डवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फॉर्म इज द डेटा स्टोर इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है, कौन सा फॉर्म में? ठीक है, ऑप्शन है ऑक्टल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, या बाइनरी फॉर्म में। तो आपको पता ही होगा इसमें कंप्यूटर में 0 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जिसे बाइनरी कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी, ठीक है। कंप्यूटर डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश टेल्स रॉ फैक्ट्स व्हाइल इन डैश द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बाइट बिट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स, डेटा इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा टेल्स रॉ फैक्ट्स व्हाइल इन इंफॉर्मेशन द डेटा बिकम्स मीनिंगफुल, ठीक है। डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज, इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है चिप, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, प्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिप, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग चिप कहते हैं कॉमनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर का पार्ट कौन नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। मॉनिटर ये तो हार्डवेयर का पार्ट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी हार्डवेयर का पार्ट है, कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर का पार्ट है, लेकिन लैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्किंग का भाग है, ठीक है। लैन को नेटवर्किंग में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, एएलयू में, सीयू, रजिस्टर, नन ऑफ दिस। एएलयू क्या जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे समझ में आ रहा है। सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर ये मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कहाँ पे होता है? एएलयू में, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के थ्री मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डीएमए। ऑप्शन बी में क्या है? एएलयू, सीपीयू, मेमोरी। ऑप्शन सी में है मेमोरी, सीपीयू,
इनपुट आउटपुट। डी में मोर देन वन ऑफ द above, मतलब दोनों। ऑप्शन ई में नॉन ऑफ above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एएलयू, सीपीयू, मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an integrated component of CPU and is generally used to store data and addresses during program execution। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए और एड्रेस को सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, इसमें ऑप्शंस है, ए में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, ऑप्शन बी में है रजिस्टर, ऑप्शन सी में कंट्रोल यूनिट सीयू, ऑप्शन डी में है सेकेंडरी मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर में डेटा स्टोर किया जाता है और एड्रेसेस को भी स्टोर किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन। जब प्रोग्राम रन करते हैं तो उसका डेटा को और एड्रेस को सेव करके रखता है कौन, रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, ठीक है, कौन सा मेमोरी को। ऑप्शन है, ए में मैग्नेटिक टैप, ऑप्शन बी में हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी में है मेमोरी कार्ड और ऑप्शन डी में है कैश मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है किसे, कैश मेमोरी को, ठीक है। कैश मेमोरी जो फास्ट मेमोरी कहते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद कैश मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू इज कॉल्ड द, सीपीयू को क्या कहते हैं, लंग ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कौन डायरेक्ट करता है सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी में कंट्रोल यूनिट सीयू, ऑप्शन सी में रजिस्टर, ऑप्शन डी में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है। तो कौन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्किंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स। कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग किससे मेजर करते हैं। ऑप्शन है, मेगाबाइट में, मेगाहर्ट्ज में, 16 बीट, मिली सेकेंड। तो हम लोग कंप्यूटर को मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। ये मेगाबाइट ये मेमोरी यूनिट हो गया, इस मेमोरी को हम लोग नापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड यूनिट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपी का स्पीड को कौन वैलिड नहीं है, ठीक है, सीपी की स्पीड के लिए। तो ऑप्शन है, हर्ट, एमआईपीएस, एम फ्लॉप और बाइट, ठीक है। तो पहले जानते हैं सर एमआईपीएस क्या होता है, एम फ्लॉप क्या होता है, ठीक है। हर्ट्ज तो आप जानते हैं, हर्ट्ज में तो नापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। एमआईपीएस, एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इससे हम लोग सीपीयू का स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं। एम फ्लॉप, इसका फुल फॉर्म होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये भी सीपीयू का स्पीड को हम लोग इससे मेजर करते हैं। बाइट, ये जो है ये मेमोरी यूनिट है, इससे हम मेमोरी को मेजर करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट that is found on desktops
एज अ स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एन एरो। ठीक है, तो डेस्कटॉप में जो ब्लिंक करते रहता है जो एरो, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है शॉर्टकट, टास्क बार, आइकॉन्स, कर्सर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्सर। ठीक है, जो डेस्कटॉप में कर्सर जो माउस जो हम लोग हिलाते हैं, तो उसमें जो एरो दिखता है उसे कर्सर कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे। थैंक यू।